करते हैं। सबसे पहले प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार लोगों का स्वागत। साथ ही साथ मैं आप सबका परिचय इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी लोगों से कराना चाहूँगा। हमारे सबसे राइट में बसंत कुमार जी हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। साथ ही साथ उनके आगे SS कालिया जी हैं, माननीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तराखंड। माननीय उप मुख्यमंत्री मुझे लगता नहीं किसी परिचय के मोहताज है। साथ ही साथ मेरे लेफ्ट हैंड पे माननीय शिशुपाल सिंह रावत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ अमित जोशी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज ये 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन था, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुबह कैंची धाम आश्रम गए और वहां पर बाबा नील करौली जी का आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, शांति के लिए, यहाँ के लोगों की जीवन में और शांति, सुख, समृद्धि आए, इसके लिए प्रार्थना की। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वह अपनी बात रखें। अपनी बात रखने के बाद फिर मीडिया के बंधु अपने सवाल रखेंगे, जिनका आंसर इधर स्टेज से दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री। ठीक, वो भी कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो शायद सब लोग उस वक्त नहीं थे उसमें, और उसमें आशय दूसरा था वहाँ चीज़ें रखने का। मैं कल से हूँ, जैसा दिनेश जी ने कहा, और कल 2 दिवसीय दौरे में बहुत सारे समूहों से मिला हूँ, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, सड़क पे भी बात हुई है लोगों से, और आज सुबह कैंची धाम दर्शन का अवसर भी मिला। इस सब के बाद अभी पीछे हल्द्वानी के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में जनसंवाद भी हुआ। तो इन सब चीज़ों से जो बात निकल के आई है उसे मैं संक्षेप में आपके समक्ष रख देता हूँ, और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उस पर बात करेंगे। मूल रूप से दिल्ली से आके दिल्ली के मॉडल पे तो बात हुई ही है। सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में जिस तरह से दिल्ली में काम हुआ, वो एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में दिल्ली में निकल के आया है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोज़गार, लोगों की आमदनी, इन आमदनी में बढ़ोतरी, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जो 5 साल पहले लोग सोचते थे कि क्या सरकार के हस्तक्षेप से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आज हुई हैं और ये दिल्ली के लोगों ने देखा है। ये दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। वहीं उत्तराखंड मॉडल ऑफ गवर्नेंस में अभी वर्तमान में देखें तो स्टिंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। वहाँ पे 5 चीज़ें नहीं हैं जो उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री जी गिना सकें कि हमने 5 चीज़ें ये की हैं। और मैंने चुनौती दे के कहा है, फिर कह रहा हूँ, यहाँ प्रेस वार्ता में भी दोहराना चाहता हूँ कि 5 चीज़ें नहीं हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास बताने के लिए कि मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए की हैं, जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड के लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आया है। 5 चीज़ें, और मैं चुनौती दे के कहता हूँ, नहीं तो बहस कर ले वो मेरे साथ कि 5 चीज़ें गिना दे वो कि हमने उत्तराखंड की जनता के लिए किया है। इसलिए आज दिल्ली से चल के मैं यहाँ आया हूँ। तो उत्तराखंड में भी उस मॉडल की ज़रूरत है जो दिल्ली के लोगों ने अपने लिए चुना। आज उत्तराखंड के लोग भी अपने लिए वो गवर्नेंस मॉडल एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग कांग्रेस को हटा के बीजेपी लाते थे, बीजेपी को हटा के कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, और बदले में मिलता था घोटाला। कई तरह के घोटाले आप लोगों ने उठाए हैं। पॉली हाउस घोटाला, सब्सिडी का घोटाला, छात्रवृत्ति का घोटाला, ये सारे आप लोगों ने उठाए हैं, बीच बीच में मीडिया के साथियों ने उठाए हैं। और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे MLAs ने किए हैं, बहुत सारे मंत्रियों ने किए हैं। तो उन सब के बीच से त्रस्त जनता आज चेंज चाह रही है, और उस चेंज में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज एक विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुआ है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरीश रावत जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनके भी स्टिंग ऑपरेशन आए हुए हैं। हरीश रावत जी स्टिंग ऑपरेशन, हरीश रावत जी के स्टिंग ऑपरेशन है, इसलिए त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते।
तो सबकी स्टिंग ऑपरेशंस की रिश्तेदारी है। तो स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, इस पे काम नहीं कर सकते। स्टिंग ऑपरेशन वाले मुख्यमंत्री स्टिंग राज्य चला सकते हैं। देवभूमि के लोगों को इनसे मुक्ति चाहिए। देवभूमि के लोगों को जो 20 साल पहले उत्तराखंड राज्य बना था, जिस सपने को लेके, वो सपने पूरा करने की राजनीति चाहिए। तो वो आज विकल्प के रूप में लेके आम आदमी पार्टी प्रस्तुत है और यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी पार्टी, हमारी टीम, हमारे सभी लोग खूब मेहनत करेंगे और उत्तराखंड के उस सपने को साकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल ये है कि आप जब दिल्ली में आई और जब आप सत्ता में आए, उसके बाद आपने 5 राज्यों में विकल्प लेके आ गए, जैसा आप उत्तराखंड में तो आप लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं हुई? इसकी वजह क्या रही? और यहाँ उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा, ये कैसे अनुमान? नहीं, हम आज देश के इतिहास में सबसे तेजी से उभरी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। एक राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक राज्य में 20 विधायक हैं, 4 सांसद वहाँ पे हैं, 2 राज्यसभा से सांसद हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कोई पार्टी इतनी तेजी से उभरी है। और जिस तेजी से दिल्ली के लोगों ने जगह दी, आज उत्तराखंड के लोग भी उसी तेजी से जगह देने को तैयार बैठे हैं। सिसोदिया जी, बात की जाए तो प्रदेश की सरकार को 4.5 साल का समय हो चुका है, 1 साल बचे हुए, लेकिन अभी तक राज्य के अंदर स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति नहीं हो चुकी। मुख्यमंत्री के पास यह विभाग है। इतना बड़ा कोविड हमने देखा, जबकि एक अलग से स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए इस राज्य में, मगर राज्य में अभी तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें स्वास्थ्य सेवा में आज भी है, चाहे कोविड हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आज भी बदहाल है। उसको लेकर क्या विजन है? इसलिए मैंने कहा ना कि स्टिंग वाले मुख्यमंत्री से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो उत्तराखंड के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखेंगे। अगर उनकी प्रायोरिटी होती उत्तराखंड के लोगों का स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य मंत्री भी करते, स्वास्थ्य पर काम भी करते। जब आपकी सरकार आएगी तो क्या ये स्टिंगों की और जो आपने घोटाले गिनाए, उनकी क्या जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, क्यों नहीं जांच होगी? भले माना जाए, बिल्कुल होगी। एक एक दिल्ली में आपने की बात ये कर रही है, तो सर क्या कहा जाए? इस तरीके से सवाल जवाब लगातार चलते रहेंगे जब तक आपकी सरकार नहीं बन जाती है, नहीं बनती। लेकिन सर बड़ी बात है कि एक बार फिर से जनता के साथ छलावा ना हो जाए, क्योंकि हर बार जनता जो है वो चुनावी जुमलों को देखकर हालांकि वोट देती है, सरकार बनाती है, लेकिन फिर ढाके 3 बात बार बार सामने आते हैं। तो सर ऐसा कुछ धरातल नहीं होगा सर? इसकी गारंटी? यही त्रासदी उत्तराखंड की रही है। लोगों ने आंदोलन किया, उत्तराखंड बना, लेकिन यही त्रासदी रही है। इसीलिए आज जब मैं आया हूँ तो दिल्ली में काम करके आया हूँ। दिल्ली में उस अथॉरिटी के साथ जब दोबारा लोगों ने चुना तो उसी पूर्ण बहुमत के साथ चुना, क्योंकि 5 साल में तस्वीर कितनी बदल सकती है। सरकारी स्कूल से लेके, अस्पतालों से लेके, आज पूरे देश में जब बिजली के दाम ऊपर भाग रहे हैं, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 80% आबादी को, 70% आबादी को हर महीने बिजली फ्री मिल रही है 200 यूनिट तक की। तो ये चीजें हर जगह की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। एक एक करके कर ले, कई और लोग। एक सेकंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मनीष जी ये बताइए, जैसा जो करंट आपने 5 साल पहले दिल्ली में करा था, वो उत्तराखंड में ला पाएंगे क्या? दिल्ली के लोग त्रस्त थे, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। आज उत्तराखंड के लोग भी उसी तरह से त्रस्त हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों का अभाव है, सरकारी चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी आने के बाद बड़ा सुधार करेगी कि चिकित्सक वहां जाएं और अनिवार्यता पर जैसा नियम बनाएगी? जैसा मैंने कहा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इकोनॉमी, ये सब आम आदमी पार्टी के वो मॉडल हैं जो जिसको मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह रहा हूँ। वो अगर दिल्ली में हो सकता है तो उत्तराखंड में भी होगा। ईमानदार राजनीति आएगी तो जरूर होगा। उत्तराखंड में श्रम विभाग में कर्मचारी कल्याण बोर्ड है, जिसमें करीब 400 से 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। विभाग के अध्यक्ष थे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सचिव थी, दोनों को हटा दिया गया है। उसमें कांग्रेस को मित्र विपक्ष की भूमिका में आ गई। कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन या कोई इस तरह की चीजें नहीं की। आम आदमी पार्टी भी उसमें कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि बहुत बड़ा इशू। आम आदमी पार्टी तो इसीलिए विकल्प के रूप में आके खड़ी हुई है उत्तराखंड के लोगों के सामने। आम आदमी पार्टी तो उसको उठा सकती है, आप उठा रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में ये जाके कह रही है, भाई आप एक्स ले आओ या वाई ले आओ, कांग्रेस ले आओ, बीजेपी ले आओ, करना इनको यही है। उनके ईमानदार सरकार के ईमानदार अफसर भी कहने लगे कि हमें इन मंत्रियों के साथ काम नहीं करना। तो वैसे में एक ही विकल्प है, केजरीवाल मॉडल। आपने ये कहा कि जो है विपक्षी बात है, पहाड़ के लोगों का आप लोग समझ के जनता के बीच में आ रहे हैं, एक तीसरे विकल्प के तौर पे मंत्री दिखाई देती है।
ईवीएम का सवाल जो है लगातार उठता है। अभी बिहार के चुनाव हो रहे थे, सबके सामने है, आप लोग भी लगातार उस पर बातें कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले, एक बार फिर से माहौल बना रही है, आप खुद सरकार में है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास जो संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके मुकाबले में आप हो सकता है ग्राउंड लेवल पर बढ़िया काम कर लिया, तो उधर लेके जनता बीच में आखिर में जनता ये महसूस करती है कि हर आदमी ये कह रहा है कि बिहार के परिणाम कैसे पहुंचे। उसके लिए कोई प्लानिंग है आपके पास? आप जनता का दुर्दर्द बात कहते हैं। देखिए, उनके पास संसाधन है, हमारे पास हमारा काम है। काम, हाँ, काम जनता का काम है। ईवीएम पे आप जनता के काम के बेस पे लड़ाई लड़ेंगे। ईवीएम की बात ईवीएम पे देखेंगे। मनीष जी अगले सवाल है। हरीश रावत जी ने कहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने जो है बिजली पानी फ्री किया था, तो उत्तराखंड में कांग्रेस बनती है, तो क्या हम भी बिजली पानी फ्री, क्या कांग्रेस जो आम पार्टी की तरफ में चुनाव लड़ेगी? हरीश रावत जी अभी पंजाब के प्रभारी हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे करवा दें, हम भी मान जाएंगे, वो उत्तराखंड के लिए कर देंगे। वहाँ क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? जब आप आम आदमी पार्टी का उभार हुआ था दिल्ली में, तो जाहिर तौर पर अन्ना का मूवमेंट का एक बूस्टर था, जिसके कारण आप खड़े हुए। तो यहाँ पर वो सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ पर आपको एक नई तरीके की सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कैसे उसको डील करेंगे? क्या यहाँ पे चुनौतियाँ नहीं रहेंगी? और दूसरा सवाल ये, क्योंकि राजधानी दिल्ली के बारे में कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से बजट है और दिल्ली सरकार का अपना बजट है, तो मल्टीपल बजट है, काफी हैवी बजट है, मेगा बजट है आपके पास डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे स्टेट का बजट तो ऑलरेडी बहुत कम है, हम तो एक तरीके से बैगर स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे डील करेंगे कि हमारे यहाँ रिमोट एरिया तक डेवलपमेंट हो? देखिए, उत्तराखंड के लोग टैक्स कम दे रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उस टैक्स के इकट्ठा करने में भी चोरी हो रही है और उसके खर्च करने में भी चोरी हो रही है। दिल्ली में भी यही हो रहा था। दिल्ली की सरकार भी पहले यही रोती रहती थी, हमारे पास तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार भी वही रोती थी, बीजेपी की भी रोती है। आज नगर निगम में दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वो यही रोना रो रही है। पिछले 5 साल से हमने टैक्स की कमी का रोना नहीं रोया। हमने कहा जी, जनता इकट्ठा पैसा दे रही है, उसको ईमानदारी से इकट्ठा करो, ईमानदारी से खर्च करो। आज सरकार के पास में खूब पैसा रहा है। अभी तो कोविड के जैसे लॉकडाउन, उसकी वजह से बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन केजरीवाल जी का एकमात्र जो सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ, ईमानदार राजनीति होती है तो लोगों का टैक्स का पैसा अपने आप में पर्याप्त पड़ता है, पैसे की कमी नहीं होती है। और जहाँ तक आपने दिल्ली का कहा, दिल्ली में तो केंद्र सरकार केवल और केवल 325 करोड़ रुपए देती है साल में, जबकि उत्तराखंड को तो कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ रुपए देती है साल में। मैं तो कह रहा हूँ, स्टिंग ऑपरेशन के अलावा प्रदेश सरकार की उपलब्धि बताओ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपको सुझाव दिया है कि आप दिल्ली से आते हैं, वहाँ पहाड़ के लोग बहुत हैं, यहाँ पहाड़ी फल काफी है, माल्टा है, नींबू है, मौसमी स्टार के जो फल हैं, इनको दिल्ली में अच्छा मार्केट मिल सके। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना रहेगी कि जो यहाँ के फलों को मार्केट? ठीक है, सुझाव स्वीकार है। ठीक है मनीष जी, अभी जो है जैसे पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट देती है, तो जब मुकदमे की बात आती है कि उनके ऊपर मुकदमा है, केवल साबित नहीं हुआ है और उसको टिकट दे देते हैं वो लोग। आप लोगों की क्या पॉलिसी रहेगी? क्या आप लोग भी जो है दोनों दलों की तरह काम करेंगे कि मुकदमा हो और उसको टिकट दिया जाए? देखिए, मुकदमा इस पे तय होता है कि किस तरह का है। मेरे ऊपर भी मुकदमा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो आप जनता जो है अच्छा समझती है इसको, कि आप इनको ये थोड़ा सा ओपन हार्टेड देखने की जरूरत है, क्योंकि मेरे ऊपर जो मुकदमा है वो डेडली वेपन लेके चलने का है। लेकिन घटना क्या है? वो घटना यह है कि मैं जंतर मंतर पे तिरंगा लेके जा रहा था, उसमें डंडा था। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप मुकदमे की फाइल देखोगे, उसमें धारा लगी है डेडली वेपन लेके चलने की, लेकिन हकीकत यह है कि वो जंतर मंतर के थाने में इसलिए मुकदमा, संसद मार्ग के थाने में इसलिए दर्ज किया हुआ है क्योंकि हम कुछ लोग तिरंगा लेके जा रहे थे, उसमें डंडा था। अब देन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करना था, तो तिरंगा लेके चलने पे तो नहीं कर सकते थे, तो डंडा लेके चलने पे कर दिया, बोले डेडली लेवल। तो इसलिए करप्शन, मतलब केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट है कि करप्शन, कैरेक्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। टिकट देंगे आप? अगर मान के चलिए किसी के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी अपराधी को टिकट नहीं देते हैं। मनीष जी, जब केजरीवाल जी है दिल्ली में, मॉडल है, वही आपका एजेंडा रहेगा यहाँ उत्तराखंड का या कुछ और एजेंडा होगा? बिल्कुल, उत्तराखंड के लोगों की जरूरत है। आज लोग बात कर रहे हैं, भाई अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, यही बड़ा एजेंडा रहेगा। बिल्कुल यही मुद्दे हैं लोगों के। रोजगार, भाजपा ही कह रहे हैं कि आप जो है भाजपा की मदद कर रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के सीटें खाएंगे, वोट खाएंगे, क्या कहना है? बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। हमारी मदद से वो सत्ता से बैठ जाएं, कम से कम जनता की मदद हो जाए। भ्रष्टाचार सरकार बता रहे हैं, आपके दिल्ली में जाकर के वजह से आपके आम आदमी पार्टी का पार्षद, जिसका
उसका नाम आया था, उसके घर से भी बरामद है, पत्र नहीं बरामद है, मेन नाम उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो केजरीवाल जी उस तरह बिल्कुल मीडिया के सामने अपने पार्षद का नाम लेते हुए खामोश, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी उस पर एक्शन ले चुके हैं। जब भी आप जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं तो एक बात की जाती है कि आप ए टीम है बी टीम। कांग्रेस कहती है कि आप उसकी बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कहती है कि आप उसकी बी टीम है। तो ऐसे में यहाँ भी वो बात लगातार उठ रही है कि आप बी टीम है सी टीम है, तो उसका काउंटर आप कैसे बाहर निकले, उसी में से आप कैसे बाहर निकले? इसीलिए मैंने कहा ना, अभी जनसंवाद में भी कहा, यहाँ भी अपनी बात इसी शुरू की कि आज त्रस्त है जनता, गुस्से में आके हर 5 साल बाद चेंज करती है और उसके पास में वही मॉडल है, स्टिंग ऑपरेशन मॉडल है गवर्नेंस का। आज जनता उस स्टिंग ऑपरेशन मॉडल से, चाहे हरीश रावत जी का हो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हो, उससे निकाल के उत्तराखंड को केजरीवाल जी को मौका देगी। चलो साहब, हम मान लेते हैं कि आने वाले चुनाव में आपने जो है झूठ का आंकड़ा छू लिया, तो मुख्यमंत्री कहाँ के होंगे? उत्तराखंड के होंगे या दिल्ली से होंगे? मैंने इसीलिए वहाँ भी कहा, पता नहीं आप शायद नहीं होंगे, मैं वहाँ भी बोला ना, ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ तो केजरीवाल जी संभाल रहे हैं, तो आप भी वेस्ट यूपी के ही हैं, तो थोड़ा इधर आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड का ऐसा व्यक्ति होगा जिस पे आप भी गर्व करेंगे, युवा गर्व करेंगे, जिसने देश के लिए उत्तराखंड का मान बढ़ाया होगा। हर उत्तराखंड वासी को उस पर गर्व होगा। वो मैंने इतना बोला, अब आप इंतजार कीजिए, बताएंगे केजरीवाल जी उसको अनाउंस करेंगे समय आने पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।